हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है। सुबह तो क्या, हम लोग तो सोए नहीं, मतलब अभी जाके जो है ना गाड़ी को हमने रवाना किया है। लास्ट डम जो है लेखू भाई ने दिया था। फिर उसके बाद कुछ और पेटियां थी, लगभग ये रखो आप 5 बड़ी पेटियां और 12 हाफ बॉक्स थे। वो मैं जिप्सी में लेके गया नीचे, मतलब फिर मैंने पर्सनल डंप दिया उसे। तो अब ये हालम है कि सुबह हो चुकी है। अब मेरे को नींद आएगी नहीं, कोशिश करूँगा थोड़ी देर सोने की, अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना व्लॉग शुरू भी करते हैं, उस दिन को भी शुरू करते हैं। तो आज तो हद ही कर दी हमने सीज़न में, बिल्कुल सुबह ही कर दी। कितने घंटों से जागे हुए हम लोग। आसपास का नज़ारा देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत है। और पहले तो सुबह हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, और देखो आप, सबूत ये है कि लाइट भी अभी तक ऑफ़ नहीं की बाहर की। हमें लगा था कि हम 11-12 बजे तक, ज़्यादा 2 बज जाएंगे, इतने में फ्री हो जाएंगे, बट किसी को नहीं पता था कि अब 6 बजने वाले हैं सुबह के। और मंडी के लिए अब निकली है तो 10-11 बजे तक तो भाई पहुंच ही जाएंगे। तो अभी मैं भी शायद नेहा और आव्या ना उठ जाए, अंदर जाता हूँ, देखता हूँ, अगर उठे होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं सो जाऊँगा। तो देखो मेरे साथ कौन है जी, अर्ली मॉर्निंग आव्या, और आव्या की मम्मी दोनों उठ चुके हैं। तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। यहाँ देखो, राधे राधे करो सबको। क्या देख रहे हो? तो ये लोग तो उठ चुके हैं, मुझे नींद आ नहीं रही है। देखते, ट्राई करते सोने की, अगर नींद आएगी तो। राधे राधे जी। राधे राधे। सफाई आंदोलन सुबह सुबह, चलो बढ़िया है। मैं आव्या को रूम में लेके जाता हूँ। नो बेटा, गंदी बात नहीं करते। क्या कर रहे हैं आप वहाँ? जल्दी बताओ, गंदी बात नहीं करते आव्या। तो आव्या हमेशा जो है ना उस मिरर के पास जाती है, और वहाँ पे पता नहीं क्या करती है। बहुत खुश होती है वहाँ जाके, अपने आप को भी देखेगी और उन चीज़ों को भी छुएगी जो वहाँ पे रखी है। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ? अच्छा, तो हमारी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लेट गई है यहाँ से, मतलब शायद अभी 5 बजे गई है। और अक्षय, अखिल भैया सब लोग 5 बजे तक उठे थे। बीच बीच में मेरी नींद खुल रही थी, क्योंकि जैसे रूम के साथ ही नीचे सड़क है तो वहाँ आवाज़ें आ रही थी। तो अभी अखिल भैया और अक्षय सो गए हैं, और जो पैकर थे वो भी सो गए, क्योंकि सारी रात उठे हैं तो थोड़ा रेस्ट चाहिए, उसके बाद ही वो और काम कर सकते हैं। तो अभी सब लोग ही सोया, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो मैं उठ गई थी, क्योंकि आव्या उठ जाती है। तो बस मैं फ्रेश हो गई हूँ, नहा धो के अपना जो सुबह का थोड़ा बहुत काम होता है वो मैंने निपटा दिया। तो मैं सोच रही हूँ कि आव्या को भी मैं नहला देती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर ही वो एक्टिव रहेगी, उसके बाद उसको भी नींद आने लग जाएगी। तो नहला धुला के उसको खाना खुना खिलाती हूँ, तब तक शायद मम्मा भी उठ जाएंगे। और मौसम साफ़ हो जाता तो कम से कम ये था कि सेब तो तोड़ देते, क्योंकि जो नीचे गोदाम है वहाँ पे सेब मतलब जो तोड़े थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, थोड़े बहुत है। तो जब तक लोग उठेंगे तब तक आई होप ये मौसम साफ़ हो जाए, और जो हमारे और लोग हैं सेब तोड़ने वाले वो खेत में जा सके। तो अब ये देखो, अब फिर से बारिश हो गई है, पता नहीं कैसी मुसीबत है ये, सेब तोड़ने नहीं देती। कल भी पूरे दिन बारिश थी, और आज भी पूरे दिन बारिश स्टार्ट है, पूरे दिन बारिश है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर तो ऐसा ही रहा तो पापा सेब बेच के वापस आ जाएंगे, क्योंकि कल के लिए गाड़ी तो मुझे लगता नहीं तैयार होगी, क्योंकि अगर तो क्योंकि बारिश हो रही है तो एक दिन गैप लेके ही हम गाड़ी तैयार करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक भी जाते हैं, पूरे सुबह तक बैठना पड़ता है, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। हमें तो क्या पता है, जो पैक करते हैं और जो उनके साथ बैठते हैं उनको ज़्यादा पता होता है। तो शायद अब 1-2 दिन में भाई भी शायद वापस चला जाएगा, क्योंकि उनको शिमला जाना है। तो बाकी चलो पानी निकालती हूँ मैं आव्या के लिए, क्योंकि पीछे चीख रही है। अक्षय की नींद ख़राब कर रही होंगी, क्योंकि मैंने उसको रूम में रखा है। हमें जो अपना रूम का डोर है वो बहुत सावधानी से खोलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्यूटी शैतान है, क्यूटी शैतान। ये हमेशा हमारे को रूम के डोर के पास ही मिलता है, इसलिए हमें थोड़ा डर रहता है कि कहीं रूम की डोर के पास ही ना। इसका ये है कि मुझे बाहर जाना है, पर इसको बाहर नहीं ले जा सकती। आवे रुक जाओ, मैं आपके लिए पानी ला रही हूँ ना, उसके बाद नहाई नहाई करते हैं, ठीक है? अभी नहीं जाते बाहर, बारिश हो रही है मम्मा। इसको देखो, खड़ा होना है, खड़ा होना है, खड़ा होना है भगवान। और शोर नहीं करो, पापा सोए हैं, अक्षय वहाँ पे सोए हैं, क्योंकि नींद पूरी करनी भी ज़रूरी है, तभी काम कर पाएंगे। तो इस मैडम को मैं यहाँ रखती हूँ खेलने के लिए, और इसके लिए पानी लाती हूँ फटाफट। यहीं रहो, यहीं रहो मम्मा, कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे मम्मा। गुस्सा गुस्सा, यहीं बैठो। कहाँ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ आपको? हमें उठा रही, देखो चिड़ रही है, हमें उठा रही हूँ।
तो मम्मी और मेरा ब्रेकफास्ट तो हो चुका है, क्योंकि बाकी सब तो अभी सोए हैं। और आव्या अभी उठ के फिर से सो गई है। वो भी जल्दी उठ जाती है तो उसको फिर ये होता है कि 9 बजे तक उसको फिर से सोना ही सोना है। तो मुझे लगा था शायद 9 साढ़े 9 बजे तक मौसम साफ़ हो जाएगा और हम लोग खेत जाएंगे, बट लग नहीं रहा है। बारिश अभी भी पतली पतली लगी है और ऐसे में जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सेब अगर गीले रहते हैं तो फिर पहले उनको सुखाना पड़ता है, तब जाके उनकी पैकिंग होती है। पर अब देखते हैं, वेट ही कर सकते हैं मौसम साफ़ होने का। ये है कि 11-12 बजे तक भी हो जाता है, तब भी काफ़ी ज़्यादा सेब टूट जाएगा। और जो अंदर पैकिंग वाले हैं उन लोगों के लिए भी फिर ईजी रहेगा। तो अब देखो मौसम ने तो कसम खा रखी है कि सेब तोड़ने ही नहीं देने। कल मतलब आज सुबह से ही लगी है, वैसे कल तो फिर भी थोड़ा ठीक ही था। तो बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज का तो ऐसे ही रहने वाला है और मुझे नहीं लगता कि आज तोड़ान हो पाएगा। जो पिछले कल थोड़ा बहुत तोड़ा था ए ग्रेड, वही भरेंगे ये। तो अभी यहाँ पे देखो आप, वो कुछ दाने हैं जो इन लोगों ने नहीं तोड़े, हरे थे। वो मैंने कहा था हरा दाना नहीं तोड़ना है, पर इसमें कुछ दिनों में कलर आ जाएगा, फिर हम इसको भी तो यहाँ पे भी पूरा पेड़ ही छोड़ा है वैसे। साथ वाला है बगीचा। तो आज बस ऐसा ही है, देखते हैं बारिश क्या कहती है, रुक जाएगी तो फिर आज वैसे सबको रेस्ट ही है। आज की सुबह के टाइम ही सोया सब, जैसे मैंने आपको बताया। तो सुबह ब्लॉग खत्म करा मतलब 3-3:30 बजे और 5:30 बजे फिर शुरू कर दिया। तो इसीलिए अभी तो चलता रहेगा, 10-15 दिन का और है। वो भी बारिश की वजह से। अगर मौसम साफ रहता तब तो हम थोड़े जल्दी भी फ्री हो जाते, पर मुझे नहीं लगता है कि हम जल्दी फ्री हो जाएंगे। और अक्षय के साथ कल एक बड़ा हादसा हुआ है, तो वही मुझे बता रहे थे कि ये कल गिर गए और इन्हें लगी हुई है। तो एक तो चप्पल में जाते हैं ना, और नीचे बहुत ज़्यादा मिट्टी की वजह से स्लिपरी होता है। तो अरे मैं चाय देने जा रहा था, वो उस चक्कर में हो गया। रात को सबने चाय पीनी थी, सब लोग थके थे। मैं कहा चल चाय बनाता हूँ फिर जाता हूँ। जो मैंने बनाई थी वो गिरा दी, फिर से बनानी पड़ी इनको। और वो सारी चाय मेरे भी गिरी। पर चलो होता है, बरसातों में ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो हम लोग ऐसे ही आए हैं नीचे, थोड़ा वॉक कर लेते हैं। अखिल भी अभी रेस्ट कर रहा है, वो अभी खाना खुना खा के फिर से थोड़ी देर सो गया है। आवे अभी सो गई है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और ज्यादा आगे नहीं जाते, तेज होगी तो फिर और दौड़ नहीं पाएंगे। सही बात है। आप रोड के हाल देखो, यहाँ देखो पानी देखिए कितना आ रहा है। और आप देखो कितनी बारिश हुई है। मेरे को नाला सा आ रही थी अंदर, सही बात है। अंदर पानी। और इसी की वजह से पेड़ खिसकते हैं, जो अंदर ही अंदर से पानी आता है ना। इस वजह से पता बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये वाला हिस्सा नीचे छूट जाएगा, यहाँ से ऊपर से जहाँ से पानी आ रहा है। इतना क्या आने वाले टाइम में भूस्खलन होगा। आने वाले टाइम में भूस्खलन तो ठीक है। अखिल भैया ने अभी वापस जाना था, पर जो हमारी लास्टाधार वाली रोड है मेन रोड तक, वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि वहाँ पे गाड़ी ले जाना बड़ा मुश्किल है। वो तो अच्छा है कि अक्षय अपनी जिप्सी लेके आए, नाम भी भूल गई थी। जिप्सी लेके आए तो हम लोग आराम से उसमें निकल सकते हैं। अदरवाइज दूसरी गाड़ियाँ तो, छोटी गाड़ियाँ तो मुश्किल से ही जाएगी। ये है कि धूप लग जाएगी तो शायद फिर तो थोड़ी रोड ठीक हो जाए। तो भैया भी सोचता होगा साला कहाँ फंस गया हूँ मैं। सही बात है। तो वॉक करने के बाद अभी हम लोग नीचे आए थे गोदाम में, जहाँ सेब भर रहे हैं, क्योंकि हमारी चप्पल खो गई थी। आजकल एक डॉग घूम रहा है, वो डॉग घूम रहा है तो चप्पल जूते गायब कर देता है। पर हमारी चप्पल यहीं थी इन बोरियों के साथ। तो अभी हमने अंदर देखा है तो सेब बहुत कम है भरने के लिए, तो उनको तो 2-3 घंटे का काम है, तो कर लेंगे। तो उसके बाद वो फ्री है। और आज तो मुझे लगता नहीं अक्षय कि हम लोग सेब तोड़ सकते हैं, ना ये साफ़ होगा। हो जाएगा शायद साफ, आई थिंक। तो उसके बाद लंच टाइम के बाद देखते हैं। लंच टाइम तो हो भी गया है। तो ये देखो बिल्कुल क्रेटें खाली है। कुछ क्रेटों में, अक्षय बोलते हैं ना, बाहर क्रेटों में भी सेब है। 4-5 क्रेटों में सेब है, बाकी सारी की सारी खाली है। ये तो वैसे भी बी ग्रेड का माल है। अच्छा, तो मतलब वो जो अंदर है सब वही है। ओहो, आज का दिन ऐसे ही रहने वाला थक गए हो ना, इसलिए आप लोगों को रेस्ट दिया। जाओ जिंदगी जी लो। एक दिन रेस्ट करके अगले दिन फिर से आओगे। हाँ एकदम। तो अभी हमारा लंच हुआ है और मैंने आव्या को देखा। आप लोगों को भी दिखाता हूँ किस तरह से सोई है वो। ये आव्या का नया तरीका है सोने का, पता नहीं किस तरह से सोती है इस तरफ से। तो मैं जाता हूँ रूम में, अभी उसको सीधा कर लेता हूँ पहले, और थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ। सुबह से सोए नहीं है तो एक रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। बारिश है, कोई काम तो होने नहीं वाला है। फिर उठेंगे, फिर देखते हैं। कुछ एक सेब तो पिछले कल जो तोड़ा था वो है भरने को, उसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, वो शाम को भर देंगे।
अब देखते हैं कैसी कैसी प्रोग्रेस रहती है अपनी। तो पापा इतने टाइम बाद घर वापस आए, तो कैसा रहा आपका मंडी का एक्सपीरियंस? काफ़ी दिन आप बड़े कीन होके और बड़े नज़दीक से मंडी को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो मेरे को लगा जहाँ तक मंडी में मेरी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट आया है। बहुत माल कोई पूछ नहीं रहा है, नहीं उठाओ नहीं है, अच्छे और से अच्छा सस्ते माल सस्ते बढ़ा जा रहा है। सस्ते सस्ते में अच्छा माल सस्ते में जा पर रहा है। एक चीज़ है पापा, देखो पता क्या है, हाँ। मेरे को लगता है कि जैसे लॉट भी होते हैं ना बंदों के, बड़े बड़े लॉट, हाँ तो पहले ऐसा होता था ए ग्रेड बिकेगा आपका इतना, उसी में बी ग्रेड इतना बिकेगा। हाँ। तो फिर अब आता है एक ही, जैसे 100 पेटियां हैं, अगर आपके वो किसी एक 1200 1300 1400 1500, हर एक पेटी में वही रेट लग रहा है गढ़ के हिसाब गढ़ से। जा रहा है ना, तो गढ़ के हिसाब से अच्छा पैसा बन जाता है, ऐसा नहीं गढ़ है। में तो बहुत अच्छा पैसा बनता है। गढ़ में ही पैसा बनता है, अदरवाइज ये अलग अलग हो तो ज़्यादा पहले अच्छा तो इस वाइज बिकता था ना कि भाई ग्रेड वाइज, ए ग्रेड बी ग्रेड। नहीं ग्रेड ऐसा ना, जैसे लार्ज मीडियम, अच्छा, उसके अलग अलग ले, हाँ। फिर उसके नीचे वाला जो ग्रेड है वो उससे कम बिकता था। हाँ। जो सबसे छोटा इसको दे grade दो है, बरे। हाँ मेरा जी। बिट्टू, ला। वो फिर उससे कम बिकता था। हाँ। अब तो सीधा ही है आपका रेट। अच्छा आ जाओ। हाँ जी, अब तो गढ़ में ही बिकता है ज़्यादा। गढ़ में सीधा ही बस आके भाई एवरेज इसमें आ जाती है, गढ़ बिक जाए ना। गढ़ में सबसे अच्छी एवरेज आती है जो मैंने देखा। बाकी तो फिर अगर ऐसे रेट हो और जैसे लार्ज मीडियम वगैरह अलग अलग बिके, तब तो पिट जाए आदमी रेट ही। थोड़ा सा तो अभी फिलहाल आव्या को नींद आ रही है। हाँ जी, सोना है आपको? हाँ मामा, चलो छोला दो इसको, अच्छी नींद आ रही है। और बाहर भाई जी बारिश रुक ही नहीं रही है। और अभी फिलहाल के लिए हम लोगों ने खाली पेटियां मंगवाई थी, तो उसकी सेटिंग मैंने स्टोर में कर दी है। उसी में थोड़ा सा बिजी था, वापस जाता हूँ उसमें देखता हूँ क्या क्या रह गया। मम्मी ने पूछो पापा के लिए क्या बनाया आज? हाँ जी, आज क्या विशेष है? मीठे चीजें। मीठे चिल्ले, क्या बात है पापा, थक के आए होगे ना, डाइट पूरी हुई होगी कि नहीं? खाना अच्छे से नहीं खाया तो हाँ। मैंने सोचा कि चलो नहीं चलो ठीक है, बढ़िया है। मैं नीचे जाके देखता हूँ बाकी बंदों को। लो, इसका ठीक है, मैं इसको सुलाती हूँ फिर। बाय, गुड नाइट। आज भी सुबह टाइम लगेगा? नहीं, आज क्यों टाइम लगेगा, आज बस आज तो ज्यादा भी नहीं, ग्रेड फटाफट हो जाएगा। पेटियां भी भरनी है? सुबह भरेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि जब तक इन्होंने तोड़ना ना टाइम लगना है, तब तक बेले रहेंगे, ये क्या करेंगे। और रेस्ट भी कर लेंगे आज चलो रेस्ट करने दो, बहुत मेहनत की है पिछले कल इन्होंने। सही बात सुबह 5-6 बजे सोए सब लोग। बस ये है कि अब कल से बारिश ना हो और हमारे सेब अच्छे से तोड़ जाए, नहीं तो ये लोग भी वेले और हाँ काम ऐसे ही आगे आगे बढ़ता जाएगा। चलो ठीक है, मिलता हूँ मैं। चलो ठीक है, मैं नीचे जाता हूँ, देखता हूँ क्या मेरे करें। को आबू का बुरा लग रहा था भाई। मैंने कहा आबू सो रहा है, मैं फटाफट आ गया, पर मैंने आप व्यस्त हो कोशिश जाएगी। यही की थी ये ना सोए और अपने दादू से मिल ले। तो फिर मैंने कहा वैसे कर देता हूँ। अब इसको नींद ही है। है ना? तो भाई बड़ा जबरदस्त तुमने जो कल रात भर सोए नहीं है, नहीं वो तो थ्रू आउट नाइट करना पड़ गया हमें। जितना जल्दी निकलेगा सेब उतना बढ़िया, नहीं तो हमारे को ये था ना, गाला टूट चुका था हाँ। और भी वैरायटी है जो टूटी हुई है, तो ये राइप ना हो जाए, मार्केट तक भी ना पहुंच पाए। और ऐसा होता है आप साथ साथ में तुड़ान भी कर रहे हो, वो भी मैनेज करना है, जो पीछे बचा है वो भी मैनेज करना है। हाँ, इसको सुला दे, नींद आ सारी रही चीजें है। यही थी ना। हाँ जी। और जितनी स्पीड से तुम काम कर रहे बहुत अच्छी बात है। ये इसमें सीजन तभी कंप्लीट होना है। ना बहुत अच्छी बात है। अखिल हो गया, तू हो गया, नया सपोर्ट करिए, तुम्हारी मम्मी यहाँ देख रही है, और जो नए लड़के हमारे पास बिल्कुल। बाहर के भरानी सब एक नौजवानों की टीम है, बिल्कुल। इसीलिए इतना जल्दी हो पा रहा है, इतनी एनर्जी है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता। सब लोग जो है ना अपना 100% दे रहे हैं। और इन देखो मैं बताऊँ, जितने भी हमारे भरानी है तुड़ानी है, ये बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। बहुत। और मैं बताऊँ अप्रिशिएट करना चाहिए हर एक इंसान की एफर्ट्स को, और हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं। पैसे तो सब लोग देते हैं, पैसे की चिंता नहीं होती। जब बोलेंगे हाँ, बट ये है कि इतने लगन से काम कर रहे हैं, तो इनको खुश भी रखना होता है। हाँ। तो चलो छोटी छोटी चीज़ें जो इनके लिए हमारे को भी करनी चाहिए। और अच्छी है कि हमारा एक टीम वर्क अच्छा चला है, और हम हर दिन जो है ना 100 अब पेटियां भेज रहे हैं। मैं मार्केट में था, मैंने कमरा ले रखा था, रूम ले रखा था, होटल में कमरा ले रखा था, और मैं उसमें स्टे कर रहा था, और सारा माल खुद अपने सामने बेच रहा था। बिल्कुल। यहाँ से आ रहा था, मैं बेच रहा था, बिल्कुल। यहाँ से तुम लोग सारा तैयार करके भेज रहे थे, मैं बेच रहा था वहाँ। कल भी हमारा लोड पूरा नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा यार अधूरी भेज के फायदा नहीं है इतने दूर। मैंने कहा एक काम करो, मैं कल लोड पूरा बनाऊं, भले ही 5 बज जाए,
मैं क्या खुद मैं जिप्सी में छोड़ूंगा, तो मैंने डंप जिप्सी में दिया अपने लास्ट के। लास्ट में अच्छा। हाँ, वहाँ गया अपनी जिप्सी में पेटियाँ लेके गया, एडजस्ट जूस्ट करवाई, फिर वहाँ से अच्छा, डब्बे रवाना हो गया। डाले सारे इसमें। हाँ, हाफ बॉक्स और 5 पेटियाँ इतनी आ गई थी, 12-15 हाफ बॉक्स, और गाला में इसमें ले गया था। गाला अच्छा बिका हमारा। हाँ, गाला हमारा बहुत अच्छा बिका जी, और बी ग्रेड ठीक है, जिस हिसाब से मार्केट है ठीक बिका। और बाकी कोशिश यही है कि अभी तो माल काफ़ी सारा है, तो धीरे धीरे आपको वैरायटीज़ भी बताते रहेंगे। मैंने आपको रॉयल बता दिया, गाला बता दिया, और अब स्पर है और गोल्डन है। गोल्डन तो मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, तो और भी कोई वैरायटी मिलेगी रेड गोल्डन में, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे बताता हूँ। इस बार एक्चुअली क्या हुआ कि बहुत सालों बाद हमने खुद काम किया। हाँ, देखो मैं तो वही बता रहा हूँ, मेरे को खुद वैरायटीज का ही पता नहीं था, क्योंकि नई नई वैरायटी आ गई। बिल्कुल। देखो मैं पहले हम शिमला रहे 10 साल, तो हम शिमला रहे हाँ जी। कंटिन्यू। उससे पहले लीज पर था बगीचा, और उससे पहले ठेके में देते थे हम बगीचा। तो मतलब इस साल जो है ना प्रॉपर काम करने का मौका मिला है, और वैरायटी भी अब नई नई आ गई है। जो हमारे तैयार हुई वैरायटी हमारे को नहीं पता कि कौन सी वैरायटी। बट ये है कि इस सीजन में मेरे को सारा क्लियर होगा, कौन कहाँ पेड़ है, क्या है, कैसा है, क्या वैरायटीज है, तो अगली बार के लिए आसान रहेगी। हाँ, और इसमें ये भी आपको एस्टिमेट होना चाहिए साथ साथ कि भी नोट करते जाओ किस बगीचे में कितनी क्रेटें निकली है, पेटियां हुई है, कितनी अगली बार के लिए आसान। बिल्कुल, पेड़ के पास जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास जब रेडी होगा कि इतनी क्रॉप थी, इतनी निकलती है ओरिजिनल हमारे, बिल्कुल, तो रफली आइडिया होता है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। ठेके में देना आपने, या इंतजाम करना, कितनी पेटियों का इंतजाम करना आपने अगली बार के लिए, तो आपके पास रेडी होता है, डाटा होता है। हाँ जी, हाँ जी। डाटे के बेस पर चलता है सारा काम। बिल्कुल। इस तरह से पूरा सिस्टम से जो है ना ये मैनेज करना चाहिए, ताकि आगे के लिए भी। बिल्कुल। तो चलो हम तो सीख ही रहे हैं, अभी मैं नीचे जाता हूँ, देखता हूँ भाई लोग क्या कर रहे हैं। तेने भी बड़ी जिम्मेदारी से जो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। चलो करना पड़ता है, एट द एंड मेरे को ही करना है। जितना जल्दी सीखेंगे करेंगे, खुद से एक्सपीरियंस लेंगे, उतना अच्छा है। जो तू इतने इंटरेस्ट से काम कर रहा है, अब समय भी ऐसा है कि करना ही पड़ेगा, और संभालना मैं नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा अभी से इन्वॉल्व होना पर पड़ेगा। जो अखिल का सपोर्ट मिल रहा है, हाँ, और ये सब हो ही अखिल भाई की वजह से रहा, अदरवाइज हम लोग तो हमेशा ठेके पे दे देते हैं। मिलेगा तेरे को बहुत, क्योंकि मैं भी नहीं हूँ यहाँ पर, तभी सीख रहा हूँ मैं। पूरे तजुर्बे के साथ जो है ना अपना एक्सपीरियंस जो है ना 100% दे रहा है। और मैनेज भी बहुत अच्छा कर लेते चीजों को, हर चीज में। हाँ, हर चीज में। देखो गाड़ी उस दिन एकदम मैनेज कर दी, हर चीज मैनेज कर दी, और पता भी है कैसे करना है, तो अच्छी चीज़ है, सीखना चाहिए। और हम तो बहुत खुश है कि इतना कुछ आता है। ये इनका सामान भी ले जाता हूँ मैं नीचे। तो आप देख सकते हैं स्टोर अपना फिर से फुल हो चुका है। ये हाफ बॉक्स है, और ये है जी पेटियाँ, और यहाँ पे ट्रे भी हम लोगों ने लगा दी है, और सेपरेट, इसको बोलते हैं जी सेपरेटर। ये 6 लेयर में डलता है। और तो अभी फ़िलहाल के लिए सेटिंग हो चुकी है स्टोर की। ये मैंने ही सारी सेटिंग की है, ढेर में लगा दिया, ताकि अंदर बाहर आने के लिए भी जगह बच जाए और सामान भी मिल जाए। और जो ट्रे है ना, मैंने नंबर वाइज लगा दिया, जैसे 200 का ढेर अलग है, 175 का, 150 का है ना, 100 का, ये सारे देखो इसमें लिखा होता है ऐसे। ये देखो 200, 150, इसका मतलब ये है कि इतने दाने आएंगे इसके अंदर 5 लेयर में। तो जी ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब आ गया समय कि मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ। फिर से बारिश शुरू होगी, सिर्फ 10 मिनट रुकी थी, आज तो दिन भर बारिश लगी रही। अब कल अगर ऐसे ही रहा तो बड़ा मुश्किल होने वाला है, सीज़न जो है ना आगे चला जाएगा, और जो सेब भी है राइप होने शुरू हो जाएंगे। अब यही घर के पास वाला बगीचा है जिसमें हमने तोड़ान शुरू किया है। उम्मीद तो ये है कि जल्दी ख़त्म हो जाए। बहुत बड़ा बगीचा है तो इसमें समय लगेगा हमें। आज हमारी प्रोग्रेस थोड़ी सी जीरो है, क्योंकि हमने पिछले कल काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दी। अब मैं सोचा इसी नोट पे इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।